किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं कि स्नॉर्कल यहाँ मौजूद है और धुएं की शिद्दत काफी ज्यादा है। जब पानी का छिड़काव तेज किया जाता है तो धुआं जो है वो मजीद यहाँ फैल जाता है, जिसकी वजह से जो हद निगाह है वो भी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं कि धुएं की शिद्दत कम होती है फिर ज्यादा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मुसलसल ना सिर्फ इस फैक्ट्री की अगली जानिब से कार्रवाई की जा रही थी, बल्कि पिछली जानिब भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं। इसके जो बिल्कुल बराबर में आपको जो व्हाइट कलर की फैक्ट्री नजर आ रही है, रेस्क्यू टीमों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो फैक्ट्री जो है उसमें केमिकल भी मौजूद है। इब्तदाई तौर पर ये कोशिश की गई कि फौरी तौर पर वहां आग ना फैले और उसको रोकने के लिए जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ काम कर रही थी। जो ये फैक्ट्री है इसमें 2 यूनिट मौजूद थे और खवातीन की बड़ी तादाद इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी। जब आग की इत्तला मिली है फौरी तौर पर उसे भी काबू किया गया और साथ अब तक के फायर ब्रिगेड हुकाम हो या पुलिस हुकाम हो, उनकी जानिब से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आया ये आग कैसे लगी है। अब से कुछ देर कबल जब इस इमारत की छत 3rd फ्लोर पर जो है वो गिरी और उसके बाद से यहाँ हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि इस आग को भी तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया था। मजीद फायर टेंडर जो है वो तलब कर ली गई थी और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया है। सड़क को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ये बंद कर लिया गया है। और आपको बताएं कि लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है और हमारी इस हवाले से रेस्क्यू टीमों से जब बात हुई है तो उनसे हमने पूछने की कोशिश की है कि आया इस फैक्ट्री के अंदर कोई फायर अलार्मिंग सिस्टम मौजूद था, कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था। तो उनकी जानिब से इस बात का कहा गया है कि कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी इसके अंदर। जबकि रेस्क्यू टीम में यहाँ काम करी, उनका ये दावा है कि जब वो अंदर जाना चाह रहे थे तो बाकायदा इस इमारत के जो है वो शीशे तोड़े गए और उसके बाद ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि धुआं काफी ज्यादा था। अब धुएं की शिद्दत में कुछ हद तक कमी आई है। मैं अपने कैमरामैन शाहिद इस्माइल से कहूंगा कि एक बार फिर से आपको दिखाएं कि पानी का छिड़काव ना सिर्फ की जानिब से किया जा रहा है। ये मेन गेट था, इस मेन गेट से भी फायर ब्रिगेड की तो यहाँ धुआं काफी ज्यादा था। अब जो चीफ फायर ऑफिसर है हमारी, उनसे भी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, इतराफ की फैक्ट्रियों को जो है वो खाली करवा लिया गया है और खाली करवाने के बाद जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है उसको मजीद तेज किया गया है ताकि धुएं की शिद्दत से उसे कम किया जाए। क्योंकि ये मिल एरिया है, यहाँ फैक्ट्रीज काफी ज्यादा मौजूद हैं। तो इब्तदाई तौर पर ये खदशा जाहिर किया गया था कि जो इस फैक्ट्री की बिल्कुल लेफ्ट हैंड की इमारत है, जो फैक्ट्री है उसमें आग न फैले, तो उसे वहां से रोका गया और इस फैक्ट्री को अब जो है वो बाकायदा डिक्लेयर किया गया था कि ये फैक्ट्री किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ये फैक्ट्री अब से कुछ देर कबल गिरी है और उसके बाद से ही यहाँ रेस्क्यू का ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया गया है। अच्छा काशिफ, मुतासर फैक्ट्री में क्या सामान तैयार किया जाता था और क्या वहां पर केमिकल्स वगैरह भी मौजूद थे? देखिए, जो ये मुतासरा फैक्ट्री है रजा, इसके अंदर जो पुराने कपड़े हैं उनकी पैकिंग की जाती थी, उन्हें जो है वो ऑर्डर में लाया जाता था और उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उनकी जो समांतर पैकिंग थी उनके लिए यहाँ गत्ता काफी ज्यादा मौजूद था, साथ साथ कपड़ा काफी ज्यादा मौजूद था। और जो मेन आग या धुआं फैला है उसमें जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो ये बताते हैं कि चूंकि इस इमारत के अंदर बेसमेंट कायम की हुई थी, बेसमेंट के अंदर खवातीन भी मौजूद थी, तो इस हवाले से करके सबसे पहले जो आग 1st फ्लोर पे लगी वो बेसमेंट की तरफ गई और उसकी वजह से इमारत पूरी के अंदर जो है वो धुआं फैल गया। और कोई ऐसा इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था या फिर बहुत ज्यादा वेंटिलेशन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अंदर नहीं जा पा रही थी और साथ साथ जो यहाँ के शीशे हैं इस इमारत के वो तोड़े गए थे। और इस इमारत को हमने पहले भी आपको बताया कि 3 मंजिला इमारत थी, 4थी मंजिल इस पे जो है वो तामीर की जा रही थी। तो अच्छा ये जाहिर किया गया था कि 4थी मंजिल जो है ये किसी भी वक्त गिर सकती है और हुआ भी इसी तरह के जब ये आग लगी उसके 3 घंटे बाद ही जो 4थी मंजिल है वो 3री मंजिल पे गिरी, जिसकी वजह से इमारत को मजबूत से डिक्लेयर किया गया और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम में भी कुछ वक्त के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोका गया और रेस्क्यू टीमें भी थोड़ी देर के लिए पीछे हटी। और साथ साथ यहाँ अलमिया ये था कि धुआं बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा था ना सिर्फ फैक्ट्री की फ्रंट साइड से बल्कि बैक साइड पे भी जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब भी यहाँ सिचुएशन ये है कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ना सिर्फ यहाँ से आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया जा रहा है, बल्कि मेरी सीधे हाथ की जानिब ये जो स्नॉर्कल मौजूद है, इस स्नॉर्कल की मदद